हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का लेक्चर 11, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह, न्यूट्रिएंट साइकिल्स फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि पोषक चक्र अर्थात पदार्थों का किस प्रकार से प्रवाह होता है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम ही है कि हमारे पृथ्वी पर 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर 100 से अधिक तत्व या फिर एलिमेंट्स पाया जाता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में जाना था कि जो आधुनिक समय में 118 तत्व ज्ञात था। ओके, ये तत्व पर्यावरण में ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ओके, तो ये सभी तत्व क्या है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ तत्व जीवधारियों के स्तरीय निर्माण में काम आता है। ओके, तो इनमें से कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो कि जीवधारियों तथा जीवों के स्तरीय के निर्माण में काम आता है। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी हो गया था हमारे शरीर में। ओके, तो हमारे शरीर में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित होता है। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हमारे शरीर में प्रवाहित होता है, जो कि हाइड्रोजन एवं क्लोरीन एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके साथ ही और बात करें तो जैसे कि जो फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, इसके साथ ही और क्या बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसके साथ जो आयरन होता है यह भी हमारे शरीर में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर निर्माण में काम आते हैं। ओके, किसी जीव के शरीर में इन्हीं तत्वों की रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का निर्माण होता है। ओके, तो किसी जीव के शरीर में क्या होता है, इन्हीं तत्वों के द्वारा क्या होता है, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्या पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा एवं अन्य कंपोनेंट्स। इनका चक्रीकरण कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र आदि के रूप में होता है। ओके, तो इस प्रकार से इनका जो चक्रीकरण होता था, इसका जो रिपीटेशन होता था, इसका जो पुनरावृत्ति होता है वह किस प्रकार से होता है, तो वह कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र इत्यादि के रूप में होता है। ओके, सोचिए और नोट करें। ओके, तो यहाँ पर चलिए कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करें। तो यूजुअली हम लोग ऑब्जर्व करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे कि पृथ्वी पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में पाया जाता है। ओके, इसके साथ ही हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या होता है, वह विभिन्न सारे क्रियाओं से क्या होता है, वह उत्पन्न होता है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 0.03% से लेकर 0.04% तक पाया जाता है। ओके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाया जाता है, जैसे कि जानवरों व ज्वालामुखियों, मांस और उसी प्रकार से महासागरों, मिट्टी और सड़ने वाले पौधों के माध्यम से ही क्या होता है, या उत्पन्न होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किन किन क्रियाओं से निकलती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किन किन क्रियाओं से निकलते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थ के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्पन्न होता है। अभी कार्बनिक पदार्थ से क्या होता है, तो जो कार्बन से जो बने पदार्थ होता है उसी को क्या बोलता जाता है, कार्बनिक पदार्थ बोला जाता है। ओके, तो जैसे कि हमारे शरीर के द्वारा भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उत्पन्न होता है। किसी भी पदार्थ को जलाने से क्या होता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। इसके साथ ही पौधों और जंतुओं की श्वसन क्रिया के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चला जाता है। कैसे, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ओके, इसके लिए जैसे कि मैंने आप लोग देख सकते हैं, मैंने क्या लिया है, प्लास्टिक का डिस्पोजल, आप कह सकते हैं प्लास्टिक का ग्लास। ओके, तो जब हम इस प्लास्टिक की ग्लास को बर्न करेंगे अर्थात इसको जलाएंगे तो इसमें क्या होगा, विभिन्न स्तर क्या होगा, जो गैसें निकलेंगी। ओके, तो उनमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं किसी पदार्थ के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने एक पौधा लिया, जिससे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब ये पौधा क्या होता है, जब ये सड़ जाता है तो इससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। इसके साथ ही हम लोग
बात करें जैसे कि हमारे मुंह से भी या फिर हमारे शरीर से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है वह उत्पन्न होता है। कैसे? तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक जलती हुई माचिस की तीली लिया। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होता है कि जैसे कि हम लोग इसको फूंक मारते हैं तो ये क्या हो जाता है, वो बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि जो हमारे शरीर से जो निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको बुझा देता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह बुझ गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं हमारे शरीर से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, वह निकलता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पौधों में कार्बनिक खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पौधों में कार्बनिक खाद्य पदार्थ किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो वह फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में कार्बनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। अभी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन मुक्त करता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहता है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों की माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कार्बनिक पदार्थ आखिर होता क्या? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया तो कार्बनिक पदार्थ जैसे कि जहां पर कार्बन के एलिमेंट्स उपस्थित होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। कैसे? जैसे कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान क्या होता है, C6H12O6 का निर्माण होता है, जिसको हम क्या ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कार्बन के एलिमेंट्स पाया जाता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है भाई कार्बनिक खाद्य पदार्थ होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों से जंतुओं के शरीर में यह खाद्य पदार्थ कैसे पहुंचता है? ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि पौधे से जंतुओं के शरीर में यह खाद्य पदार्थ किस प्रकार से या फिर कैसे पहुंचता है। ओके, तो जब जंतु पौधों को खाते हैं तब कार्बनिक पदार्थ जंतुओं में पहुंचते हैं। ओके, तो जैसे कि मान लेते हैं कोई भी क्या है वेजिटेबल्स अर्थात कोई भी सब्जी। ओके, तो जब हम इसका क्या करता है उपभोग करते हैं तो इसमें तो पहले से कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है। जब इसका हम लोग उपयोग करते हैं तो इसमें का जो कार्बनिक पदार्थ होता है डायरेक्ट हमारे शरीर में पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार से अन्य जीवों में भी पहुंचता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 12 कार्बन चक्र। जैसे कि यहाँ पर हम लोग चित्र 12 में देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन चक्र को प्रदर्शित किया गया। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कार्बन चक्र क्या होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर एक व्हीकल है अर्थात ट्रैक्टर। ओके, तो ट्रैक्टर से निकलने वाले जो गैस है वो कार्बन गैस है। ओके, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड कह सकता है। ओके, तो यहाँ से जो निकलने वाले जो गैस है वो क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में जाने वाली कार्बन। अब ये जीवाश्म ईंधन क्या होता है? तो क्या होता है, जीवों के अवशेष से जो बनने वाले जो ईंधन होता है उसी को ही जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में जाने वाली क्या है, कार्बन। ओके, तो वायुमंडल से कहा जाता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। इसके पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, जो हरे पेड़ पौधे क्या करता है उसका उपयोग करता है अपने भोजन बनाने के लिए। पौधों में संचित कार्बन, तो इस प्रकार से क्या करता है, वह कार्बन को अपने में संचित कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट उत्पादन में कार्बन का उपयोग। ओके, तो कार्बन का उपयोग कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। उसके पश्चात जब क्या होता है, जो पेड़ होता है क्या होता है, एक समय के पश्चात सड़ने लग जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, मिट्टी में संचित कार्बन, तो उसमें इसका जो कार्बन होता है वो मिट्टी में आ जाता है। अवघटित होने वाले पौधों द्वारा उत्पादित कार्बन। ओके, तो इस प्रकार से जो अवघटित हुए जो पौधे होता है उससे क्या होता है, कार्बन उत्पन्न होता है। जीवाश्म ईंधन में संचित कार्बन, इसकी पश्चात क्या होता है, जो सड़ने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, जीवाश्म ईंधन था, जीवों के अवशेष से बनने वाला जीव ईंधन में उसमें संचित हो जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसके पश्चात जो जीवाश्म ईंधन के जलने से जो निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड हो क्या होता है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल या केरोसिन के माध्यम से क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसका उपयोग हम क्या पुनः जैसे कि ट्रैक्टर में करते हैं, व्हीकल जैसे कि मोटरसाइकिल मोटर बाइक में करते हैं अर्थात, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी व्हीकल है उसमें यूज करते हैं। इसके साथ ही जो क्या होता है, जो केरोसिन होता है अर्थात जो केरोसिन अर्थात मिट्टी का जो तेल होता है उसको चिमनी के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उपयोग में लाते हैं। ओके, तो यहाँ पर और प्रदर्शित है जैसे कि पौधे में संचित कार्बन। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट उत्पादन में कार्बन का उपयोग।
तो ये क्या होता है, अपघटित पदार्थ में कार्बन। ओके, तो क्या हो जाता है, वह पदार्थ क्या हो जाता है, वह अपघटित हो जाता है। तो जंतुओं द्वारा पौधों को खा जाना। ओके, तो जब क्या होता है, जंतु क्या करता है, उस पौधों को खाता है, तो जिसकी वजह से जंतु में क्या हो जाता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है। उसके पश्चात पौधों एवं जंतु के श्वसन के द्वारा निकलने वाली कार्बन। ओके, तो जैसे कि हमारे शरीर से या फिर अन्य जीवों के शरीर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, वह शरीर से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेड़ पौधे होता है उस कार्बन का पुनः उपयोग करता है, और इस प्रकार से जो प्रक्रिया वह चलते रहता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, कार्बन चक्र या फिर कार्बन साइकिल बोला जाता है। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कार्बन साइकिल या फिर कार्बन चक्र क्या होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, एक पौधा लिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए जब ये पौधा होता है, ओके, तो जब इसको क्या हो जाता है, सड़ जाता है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ओके, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है तो क्या हो जाता है, जीवाश्म ईंधन के द्वारा से वायुमंडल में जाने वाली कार्बन। ओके, तो इससे क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, और फिर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आता है, तो पौधों में संचित कार्बन पुनः पौधों में आ जाता है। तो पौधे जब सड़ता है तो पुनः क्या होता है, वह मिट्टी में क्या होता है, इसका कार्बन संचित हो जाता है, और क्या होता है, कई सालों के पश्चात क्या होता है, वह जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग हम लोग डीजल, पेट्रोल, केरोसिन या अन्य पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। और पुनः यह प्रक्रिया क्या होता है, वह आगे बढ़ते रहता है, और इस प्रकार से प्रक्रिया या प्रोसेस है वह आगे चलता जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या है, कार्बन चक्र कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा कि कार्बन चक्र क्या होता है। ओके, चित्र देखकर बताया कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड किन किन स्रोतों से पहुंचता है। ओके, तो चलिए इस चित्र में ऑब्जर्वेशन करता है कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वह किन किन स्रोतों से पहुंचता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब व्हीकल से क्या होता है, अर्थात जो गाड़ी को क्या होता है, जैसे कि ट्रैक्टर को चलाता है, तो इसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। साथ ही जंतुओं की क्या है, श्वसन क्रिया के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। और जब पेड़ पौधे क्या होता है, सड़ जाता है फिर गल जाता है, तो इससे भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ओके, प्रकृति में कार्बन का चक्र कार्बन डाइऑक्साइड की गैसीय चक्र के रूप में चलता रहता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग अवलोकन कर सकते हैं क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र होता है क्या गैसीय चक्र के रूप में चलता रहता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से जटिल खाद्य पदार्थ बनाते हैं। ओके, तो जो हरे पौधे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से जटिल खाद्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं। ओके, इन पदार्थों का कुछ भाग कोयला, चूना पत्थर आदि के निर्माण में व्यय हो जाता है। तो इस प्रकार से इन पदार्थों का जो कुछ भाग होता है वह कोयला, चूना या पत्थर आदि के निर्माण में खपत हो जाता है। किंतु इन सभी कार्बनिक पदार्थों के दहन से कार्बन वायु डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में चला जाता है। परंतु जैसे कि कोयला हो गया, चूना पत्थर या फिर अन्य जो कंपोनेंट्स है इसका यूज करते हैं, तो इससे जो निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वह जलने के पश्चात पुनः वायुमंडल में चला जाता है। पौधों और जंतुओं की श्वसन क्रिया द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाता है। इसी प्रकार से जो पौधों एवं जंतुओं में क्या होता है, श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में चला जाता है। ओके, तो जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, वह ऑब्जर्वेशन करता है अपने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए। और जो मनुष्य या फिर जो अन्य जो जंतु होते हैं वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने से बाहर निकालता है एवं ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है। ओके, जब जंतु पौधे को खाते हैं तब कार्बनिक पदार्थ जंतु में पहुंचता है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, जब जंतु क्या करता है, पौधों को खाता है, तब जो कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कार्बन से जो बनने वाले पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज होता है, वह जंतु के शरीर में पहुंचते हैं। अंत में सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से पौधों और जंतुओं के मृत शरीर एवं अंगों को सड़ने से आदि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा मृत कार्बनिक जो पदार्थ होता है उसके अपघटन के पश्चात पौधों और जंतुओं के जो मृत शरीर एवं अंगों के सड़ने आदि से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार प्रकृति में कार्बन का एक चक्र चलता रहता है, अर्थात इस प्रकार से ये जो कार्बन का जो साइकिल था, जो कार्बन चक्र वह चलती रहता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कार्बन चक्र क्या होता है। और इसमें हम लोगों ने जाना कि जो पदार्थों का जो प्रवाह होता है वह एक फेज से दूसरे फेज में, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह में किस प्रकार से होता है।
ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।